Hello everyone. Today's topic that we are going to discuss is paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. This syndrome is a prototype of intravascular hemolytic anemia. एंड इट इज़ अ एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट. इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या है इंट्रूइंग टॉपिक भी होता है किसके लिए, हेमाटोलॉजिस्ट्स के लिए. वैसे ये बहुत रेयर सिंड्रोम है. एंड पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया का मतलब एकदम से क्या होगा, हीमोलिसिस होगा, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होगा दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन एट नाइट. बट ये नाइट में बहुत रेयर केसेस में होता है. यूजुअली क्रोनिक हीमोग्लोबिनूरिया रहता है. सो विल डिस्कस अबाउट द क्यों नाइट में होता है और क्या इसका वो है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पैथोजेनेसिस फर्स्ट. सो कैसे ये हो रहा है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं दे आर एंकर्ड बाय टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. एक होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन लिंक्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन में. और ग्लाइकोफोरिन या ग्लाइकोप्रोटीन की तरह से कुछ दूसरे प्रोटीन लिंक्ड होते हैं. तो जो ग्लाइकोप्रोटीन से लिंक्ड होते हैं वही हमारे काम के प्रोटीन है यहाँ पे. उनको हम बोलते हैं उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिल फॉस्फेट आइनोसिटॉल लिंकेज. दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिल फॉस्फेट आइनोसिटॉल लिंकेज. सो अब होता क्या है कि इन पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया ये जो लिंकेज होती है ये नहीं बन पाती. हमारे पास ना ये प्रोटीन नहीं होते हैं जिनको ये लिंक्ड कर पाएँ. तो क्या होता है कि देयर इज़ अ जीन दैट इज़ नोन एज पीगा जीन. पीगा का मतलब है फॉस्फेटाइडल आइनोसिटॉल ग्लाइकन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप ए जीन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फेटाइडल आइनोसिटॉल ग्लाइकन ग्रुप ए जीन. नॉर्मली सिर्फ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये जो जीन है देयर इज़ अ सोमैटिक म्यूटेशन इन द जीन, जिसको जैसे ये जीन क्या हो जाता है, इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है. मतलब ये अब इनएक्टिवेट हो चुका है, ये वर्क नहीं करेगा. तो बेसिकली ये जो जीन होता है दैट इज़ एक्स लिंक जीन. अब फीमेल्स में क्या होता है, यूजुअली फीमेल्स में 2 XX क्रोमोज़ोम होते हैं. तो फीमेल्स में 2 XX क्रोमोज़ोम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक X क्रोमोज़ोम लायोनाइज हो गया, इट इज़ सब्जेक्टेड टू लायोनाइजेशन. लायोनाइजेशन का मतलब होता है कि रैंडमली किसी तरीके से एक एक्स क्रोमोजोम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए, है ना. तो देयर इज़ अ रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोजोम इन द सेल्स ऑफ फीमेल्स ओनली, दैट इज़ नोन एज लायोनाइजेशन. तो अगर किसी तरीके से एक एक्स का लायोनाइजेशन हो गया तो दूसरा एक्स में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी बाहर कोई सिम्टम्स, मतलब जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है या कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशंस आती हैं इसके लिए, तो ये भी इनएक्टिवेट हो जाएगा. और दोनों इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारा पीगा जीन क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा. तो पीगा जीन इनएक्टिवेट होने से क्या होगा, ये लिंकेज नहीं बनेगी. तो देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन. हमारे पास ग्लाइकोसिल फॉस्फेट आइनोसिटॉल लिंकेज वाले प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, ये प्रोटीन हमें नहीं मिलेंगे. अब इन प्रोटीन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जो आरबीसीज होंगे हमारे, क्योंकि उनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या हो गया, कुछ एक डिफेक्ट आ गया ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो ससेप्टेबल हो जाएंगे फॉर द सेल लाइसिस. अब उनका क्या होगा, टूट जाएंगे, वो उनका लाइसिस हो जाएगा एंड दैट विल रिजल्ट इन हीमोग्लोबिनूरिया और हीमोसिडिनूरिया. उससे हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा आरबीसीज टूट के. क्यों टूट रहे हैं आरबीसीज, ये मैंने यहाँ पे लिखा है C5bC9. ये अगर हम कॉम्प्लीमेंट पाथवे देखें तो उसमें ये कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जिसको हम बोलते थे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. अगर हम थोड़ा सा याद करें कि C3 कन्वर्टेज करके एक एंजाइम होता था, है ना, और एक C5bC9 से करके एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता था जो क्या करता था, जो भी बाहर से एंटीजन कोई आया उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता था. बेसिकली कॉम्प्लीमेंट पाथवे हमारा इम्यून सिस्टम का पाथवे है. तो आरबीसी ससेप्टेबल हो जाएंगे फॉर द लाइसिस बाय दिस इम्यून सिस्टम, है ना. सो मैक इसको अटैक करके आरबीसी को तोड़ देगा. अब क्या होगा कि हमारे कौन से जीपीआई लिंक प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से हमें, मतलब कॉम्प्लीमेंट से बचाते थे हमारे रेड ब्लड सेल्स को, है ना, कि खुद से ही कहीं आरबीसीज पहले से ही नेलाइज हो जाए. तो नॉर्मली हमारे पास कुछ जीपीआई लिंक प्रोटीन्स होते थे, जैसे CD55 को और हम बोलते हैं डीके एसेलरेटिंग फैक्टर, ठीक है, डीके एसेलरेटिंग फैक्टर CD55. देन देयर इज अ CD59 को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, CD59 एंड CD8 बाइंडिंग प्रोटीन. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता था CD59, इसके नाम में ही लिखा है मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस. मतलब ये रिएक्टिव लाइसिस से मतलब रिएक्टिव लाइसिस को इनहिबिट करेगा मेम्ब्रेन में, है ना. तो मेम्ब्रेन में ये लाइसिस को नहीं होने देगा बिकॉज ऑफ अ complement. So CD59 is a very important kind of a protein that is present in the normal RBCs.
ठीक है, ये बहुत पोटेंट इनहिबिटर होता है, ये C3 कन्वर्टेज नहीं बनने देता है, इट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ C3 कन्वर्टेज, ये C3 कन्वर्टेज का इनहिबिटर है। सो नॉर्मली क्या होता था कि क्रोनिक हीमोलिसिस होता है विदाउट ड्रामेटिक हीमोग्लोबिनूरिया, जो अब नाम में तो क्या लिखा है पर पेरोक्सिसमल, पेरोक्सिसमल मतलब अचानक से बहुत सारा, एंड पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल मतलब रात में होगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि रात में क्यों हीमोग्लोबिनूरिया बढ़ जा रहा है ना। तो क्या होता है कि नॉक्टर्नल जो होता है हीमोग्लोबिनूरिया वो 25% ऑफ पेशेंट्स में ही दिखता है हमें, है ना, यूजुअली नहीं दिखता। तो होता क्यों है कि रात में जो होता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का जो पीएच होता है वो स्लाइटली डाउन हो जाता है, और उस पीएच के कम होने से यानी कि उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलने से कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये कॉम्प्लीमेंट ही तो थे जो जाके रेड सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करके उसका लाइसिस करवा रहे थे, तो ये कम हो गए। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या हमारे पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया के, तो अनीमिया, ऑब्वियसली अनीमिया तो हमें मिलेगा क्योंकि आरबीसी का लाइसिस हो रहा है। हीमोसिड्रिनूरिया मिलेगा क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन टूटता है तो उससे क्या होगा, आयरन रिलीज़ होगा, है ना, आयरन यूरिन में चले जाएगा, हीमोसिड्रिनूरिया हो गया, रिलीज़ हो गया, एंड आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है इससे। इस केस में हमारा जो सिंड्रोम है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। थर्ड, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस की वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती हैं पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में, तो ये इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है। तो थ्रोम्बोसिस हो क्यों रहा है, क्योंकि जो हमारा फ्री क्या हुआ, हमारी आरबीसी लायस हो गई, आरबीसी लायस हो गई तो उससे क्या निकला, हीमोग्लोबिन निकला। अब बहुत सारा फ्री हीमोग्लोबिन घूम रहा है बाहर ब्लड ऐसे ही हमारे सर्कुलेशन में, तो वो क्या करेगा, एनओ का अब्जॉर्प्शन कर लेगा, है ना। एनओ क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। एनो क्या करता था हमारा, एनो करता था वेजो डायलेशन। एक तो वेजो डायलेशन करता है एनो, यानी कि हमारे जो वेसल्स होती हैं उनको थोड़ा सा क्या होता है, कम कंस्ट्रिक्ट नहीं करता ना, उसको थोड़ा सा डायलेट कर लेता है, एंड वो मतलब वो प्रोवाइड करता है स्पेस। एंड दूसरा ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता था, इससे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता था, क्योंकि अब एनो तो सारा फ्री हीमोग्लोबिन ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वेजो डायलेशन नहीं होगा, यानी कि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट रहेंगी। और दूसरा प्लेटलेट एग्रीगेशन को कोई इनहिबिट करने वाला नहीं है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होने लग जाएगा, जिस वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो गया, एग्रीगेशन भी हो गया, हमारा थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ कहाँ हो सकता है, हिपैटिक वेन, पोर्टल वेन, सेरिब्रल वेन्स, कहीं भी होके डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। चौथा क्या होता है, कई केसेस में ऐसा देखते हैं हम कि 5 to 10% ऑफ केसेस में क्या होता है, जो पेशेंट को पीएनएच हुआ होता है उनमें एएमएल, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एंड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी देखने मिल जाते हैं। नाउ डायग्नोसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। बेसिकली हम फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक का यूज़ करेंगे। इसमें हमको क्या मिलेंगे, ऐसे रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे जिनमें हमें CD59 और CD55 नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट। सो रेड सेल्स डेफिशिएंट इन CD59 एंड CD55 आर प्रेजेंट। ऐसे सेल्स हैं जिनमें CD59 CD55 नहीं है, ये हमने ऊपर भी देखा था, राइट। सो ये दो हम क्या कर सकते हैं, एज अ डायग्नोसिस हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम इक्यूलिजुमैब देते हैं। इक्यूलिजुमैब क्या करती है, C5 को C5a नहीं बनने देती, यानी कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे को ब्लॉक कर रही है। इक्यूलिजुमैब वैसे हम जनरली दे क्यों नहीं पाते, क्योंकि बहुत महंगी है ना, हाई कॉस्ट की वजह से, और दूसरा इसकी वजह से क्या होता है, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को ना, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इतने नहीं दी जाती। दूसरा हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज़ कर सकते हैं, पर इतना कुछ इफेक्ट हमें दिखता नहीं है। एंड तीसरा हम दैट हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीएनएच, पेरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। बेसिकली पीगा जीन का डिफेक्ट है। अगर कोई भी कुछ मतलब जनरली एक लाइन याद रखनी है तो पीगा जीन का डिफेक्ट है, फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल ग्लाइकन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप ए जीन। और ये डायग्राम याद रखना है कि जीपीआई लिंकेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, जीपीआई लिंक प्रोटीन नहीं है, सोमैटिक म्यूटेशन हो चुका है पीगा जीन में, ठीक है, और इसकी वजह से अब आरबीसीज का लाइसिस हो रहा है। थैंक यू।